कभी बीमारू कहे जाने वाले उत्तराखंड ने आज देश भर में एक मिसाल कायम की है। वो राज्य जो कभी केंद्र की मदद पर निर्भर था, आज अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन और सख्त अनुशासन से देश के सबसे अनुशासित राज्यों में गिना जा रहा है। साधारण शब्दों में कहें तो धामी सरकार ने पैसों का सही इस्तेमाल करके राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। पैसा वहीं खर्च हुआ जहां जरूरत थी और यही वजह है कि समझदारी भरे आर्थिक प्रबंधन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट, जिसमें उत्तराखंड ने विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में दूसरा स्थान हासिल किया है। 2023-24 के वित्तीय प्रदर्शन को लेकर AJNIFM ने देश के तमाम राज्यों को 23 अलग अलग पैमानों पर परखा। इनमें राजकोषीय अनुशासन, रिसोर्स मैनेजमेंट और ऋण नियंत्रण जैसे पैरामीटर शामिल थे। इनमें से अधिकतर में उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन किया। रिसोर्स मैनेजमेंट इंडेक्स में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। कंटिंजेंट लायबिलिटी इंडेक्स में भी टॉप पर रहा, यानी भविष्य की देनदारियों से बचाव में राज्य ने सबसे बेहतर रणनीति दिखाई। लोन मैनेजमेंट और डेफिसिट मैनेजमेंट में भी उत्तराखंड ने टॉप 5 में जगह बनाई। धामी सरकार ने पिछले कुछ सालों में वित्तीय पारदर्शिता और अनुशासन को अपनी नीतियों का केंद्र बनाया। फिजूल खर्ची पर लगाम, संसाधनों का कुशल उपयोग और राजस्व के नए स्रोत, यही वो 3 सूत्र हैं जिन्होंने राज्य को वित्तीय मजबूती दी। सीएम धामी खुद इसे सुशासन और जवाबदेही का परिणाम मानते हैं। धामी का कहना है, हमारी कोशिश है हर सरकारी रुपया जनता के हित में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ खर्च हो। रेवेन्यू सरप्लस स्टेटस को मेंटेन करके वित्तीय प्रबंधन के जो मापदंड हैं, उन मापदंडों पर पूरी तरह से खरा उतरा है। हमारा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है। इसके साथ साथ हम केंद्र सरकार की जो पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को दी जाने वाली विशेष सहायता है SASCI का पूर्ण उपयोग करते हुए 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक की ब्याज मुक्त धनराशि प्राप्त करने में भी भारत सरकार से हम सफल रहे हैं। एक दौर था जब उत्तराखंड को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब उत्तराखंड ने आर्थिक मोर्चे पर जो काम किया है वो बड़ा सराहनीय है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जो गिरकर भी संभल जाए वही असली खिलाड़ी है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो हालातों पर भारी है और ये हम नहीं कह रहे, आंकड़े इस बात की गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर उत्तराखंड ने कई कमाल किए हैं। आप चाहे देनदारी की बात करिए, चाहे आप आर्थिक अनुसंधानों की बात करिए, उत्तराखंड ने कमाल का काम पिछले कुछ सालों में करके दिखाया है। मतलब साफ है कि उत्तराखंड अब केवल देवभूमि नहीं है, बल्कि उत्तराखंड अब तरक्की की भूमि बन चुका है। यही नहीं, कुछ दिन पहले 23 अक्टूबर को एक खबर आई जिसके मुताबिक उत्तराखंड सरकार को एक और बड़ी राहत मिली। भारत सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी इन उत्तराखंड को विश्व बैंक के पास भेजने की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत राज्य को करीब 680 करोड़ रुपए यानी लगभग $80 मिलियन की सहायता मिलने की संभावना है। ये रकम राज्य की वित्तीय व्यवस्था को और आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल बनाएगी। सीएम धामी ने इसे उत्तराखंड के लिए वित्तीय सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। के मार्गदर्शन में और प्रेरणा से जहां हम SDG में भी पहले नंबर पर आए, वित्तीय प्रबंधन में भी हमारा देश में दूसरा स्थान आया है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। हम ये जो हमको इसमें द्वितीय स्थान मिला है, हम प्रयास करेंगे आगे और हमारा। सितंबर में आई कैग रिपोर्ट ने भी उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति पर मोहर लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-2023 में उत्तराखंड ने 5310 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया है, यानी राज्य की आय उसके खर्च से ज्यादा रही, जो किसी भी राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था की निशानी होती है। कभी घाटे से जूझने वाला उत्तराखंड अब उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जो रेवेन्यू सरप्लस में है, और ये वही राज्य है जिसे कभी वित्तीय रूप से कमजोर कहा जाता था। रेवेन्यू सरप्लस का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि आम जनता के लिए राहत है, क्योंकि जब राज्य की आमदनी खर्चे से ज्यादा होती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी योजनाओं में गति आती है।
राज्य को अतिरिक्त टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और सरकार के पास कई परियोजनाओं में निवेश करने की क्षमता बढ़ती है। कहते हैं कि अगर सही मंशा और हौसले हों तो मंजिलें इंसान को खुद पे खुद मिल जाती हैं। यही काम उत्तराखंड सरकार के साथ हुआ, क्योंकि राह आसान नहीं थी, आर्थिक तौर पर मुसीबतें थीं, हालात बिल्कुल विपरीत थे, प्रकृति की मार थी, आर्थिक तौर पर बड़ी कमजोरियां थीं, लेकिन धामी सरकार ने जो काम किया, जिस आत्मविश्वास के साथ उत्तराखंड के आर्थिक मोर्चे पर धामी सरकार ने कदम उठाए, उनकी सराहना हो रही है और आज उत्तराखंड तरक्की के रास्ते पर है। एक वक्त था जब विपक्ष ने धामी सरकार पर आरोप लगाए थे, लेकिन कहते हैं कि सही अनुशासन के साथ अगर काम किया जाए, पारदर्शिता के साथ अगर काम किया जाए तो फिर तरक्की अपने आप मिलती है। वही काम उत्तराखंड की धामी सरकार के साथ हुआ है और आज उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक तरक्की के नए आयाम, नए रास्तों को खोल दिया है। हालांकि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई। प्राकृतिक आपदाएं, मुश्किल भौगोलिक हालात और सीमित संसाधन अभी भी राज्य के सामने बड़ी चुनौती हैं। इसलिए मई में उत्तराखंड ने 16वें वित्त आयोग को अपनी जरूरतों और चुनौतियों का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया था। राज्य ने पेयजल, शिक्षा, ऊर्जा और सड़क जैसे 7 प्रमुख विभागों के लिए 45,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग की है। यानी राज्य न सिर्फ अनुशासन बनाए रखना चाहता है बल्कि विकास की रफ्तार भी बढ़ाना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीनों पहले तक विपक्ष धामी सरकार पर 200 करोड़ सालाना प्रचार खर्च का नैरेटिव चला रहा था, लेकिन आज उन्हीं आंकड़ों में साफ दिख रहा है कि राज्य का वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता देश भर में सराही जा रही है। जिसे प्रचार कहा जा रहा था, असल में वही मजबूत वित्तीय छवि बनाने का हिस्सा निकला, क्योंकि जब नीतियां पारदर्शी होती हैं तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और राज्य की आय में इजाफा होता है। एक वक्त में कर्ज के बोझ के तले दबे उत्तराखंड ने अब इतनी तरक्की की है कि पूरी दुनिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने वो एक मिसाल बना हुआ है। उत्तराखंड की इस तरक्की को देखते हुए, आर्थिक अनुशासन को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक में उत्तराखंड की बात को पहुंचाने की मंजूरी दी है, जहां 680 करोड़ रुपए के आसपास उत्तराखंड को मदद मिलेगी, जिसके बाद उत्तराखंड कई क्षेत्रों में तरक्की के नए आयाम तय करेगा और अब उत्तराखंड एक नए तरक्की के एक नई मिसाल पूरे हिंदुस्तान के लिए बनता जा रहा है। साल 2000 में जब उत्तराखंड बना था तब इसकी अर्थव्यवस्था केंद्र की मदद पर निर्भर थी, लेकिन 2 दशक में राज्य ने खुद को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाया। आज राज्य का बजट आकार 1 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। राजस्व बढ़ रहा है, घाटा घट रहा है और वित्तीय अनुशासन को देश भर में मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति से परे ये कहानी उस राज्य की है जिसने सीमित संसाधनों में भी वित्तीय अनुशासन का उदाहरण पेश किया है। उत्तराखंड ने दिखाया है कि अगर नियत पारदर्शी हो और दिशा साफ हो तो पहाड़ भी बदल सकते हैं, विकास की राह भी खुल सकती है। धामी सरकार का ये वित्तीय मॉडल अब सिर्फ उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सीख बन गया है। तो आपने देखा उत्तराखंड ने किस तरीके से कम संसाधनों में मुश्किल हालातों का सामना करते हुए तरक्की के नए आयाम छुए हैं। जाहिर तौर पर ये आंकड़े जो हमने आप लोगों को अपनी इस खबर में दिखाए हैं, ये उत्तराखंड की कहानी, उत्तराखंड की कामयाबी को बताते हैं और एक नई इबारत लिखते हैं। जाहिर तौर पर धामी सरकार ने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के लिए काम किया है वो एक शानदार है, अकल्पनीय है और यादगार है। आप उत्तराखंड के इस तरक्की को जिस तरीके से धामी सरकार ने पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड की तरक्की के लिए काम किया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप उत्तराखंड सरकार के कम संसाधनों के साथ जो काम हुआ है और विपक्ष ने जिस तरीके से उत्तराखंड पर निशाना साधा था और आज उत्तराखंड ने विपक्ष को जवाब देते हुए जो काम किया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।